अस्सलामु अलैकुम माहीन राजपूत में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए लेकर आई हूँ जिन मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा या किसी गैर ताल्लुकात में पड़े हुए हो तो उनके लिए ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब और कारगर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर कुछ ऐसी सिफ़ात रखी है जो अपनी ज़ात की मुंतकिल की है। उनमें से एक ऐसी सिफ़त ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला शराकत पसंद नहीं करते। अब मियाँ बीवी का रिश्ता भी ऐसा है कि वो उसमें शरीक पसंद नहीं करते। खावंद यानी शोहर बीवी के मुतालिक ऐसा सोचता है और बीवी शोहर के मुतालिक ऐसा सोचती है। बहुत सी ख़वातीन इस बात पे बहुत परेशान रहती है, राब्ता करती है कि हमारे शोहर का गैर औरतों के साथ ताल्लुक़ है और घर और बच्चों से दूर हो रहा है। और बाज़ मर्द इस बात पर भी परेशान रहते हैं कि उनके बीवी का किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक़ और वो गुमराही में पड़ चुके हैं। अब दोनों तरफ बाज़ औक़ात गलत फहमियाँ और जिसकी वजह से घर ख़राब हो जाते हैं। मर्द और औरत जो है वो गुमराही में पड़ चुके हैं, अपनी दुनिया ख़राब कर चुके हैं और आखिरत भी तबाह करते हैं। घर टूट जाते हैं, बच्चे तबाही की तरफ चले जाते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीक पसंद नहीं करता। ये रिश्ता ही ऐसा है, अल्लाह ने ही बनाया है, ये भी शरीक पसंद नहीं करता। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो बनाया है अल्लाह पाक ने वो मियाँ बीवी का बनाया है और कुरान पाक में भी इसका जिक्र है मियाँ बीवी का। यहाँ तक कि औरत अपनी शोहर की दूसरी औरत यानी दूसरी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे औरत 1400 साल पहले की हो या आज के ज़माने की हो। औरत कभी भी अपने शोहर के दरमियान दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। और असल बात क्या है कि मर्द और औरत दोनों के दरमियान एक तो मोहब्बत कायम रहे। अगर कोई गुमराह में पड़ा हुआ है, कोई भटक चुका है, कोई फसाद का दौर है, क्योंकि हर तरफ फसाद का दौर है, इंटरनेट का दौर है। ये जो मोबाइल है ना, गुमराही का सबसे बड़ा ज़रिया है। आज घर के अंदर ये गुमराही दाखिल हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ये अलामात नज़र ना आ जाए। लेकिन आज के बच्चे सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन आज मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है तो मोबाइल में कुरान पाक पढ़ रहा है, तो मोबाइल में अजान हो रही है तो मोबाइल में गाने सुने जा रहे हैं। अजान के वक्त गाने सुने जा रहे होते हैं और अजान का जवाब नहीं देते। उन्हें फ़िक्र ही नहीं होती कि कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कुरान पाक की तलावत कर रहा है, बस मोबाइल में हर वक्त लगे रहते हैं। क्योंकि हदीस पाक पूरी हो गई यहाँ कि गफलत और गुमराही और फितना फसाद फैल चुका है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई, शरीक तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता। एक वाक़या शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक खातून आई। ये वाक़या ज़रा गौर से सुनिए। एक खातून हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आई और फरमाया, आपका चेहरा, अगर मैं आपको अपना चेहरा दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ने मुझे कितना हुस्न अता फरमाया। लेकिन मेरे इतने हुस्न होने के बावजूद मेरा शोहर दूसरी शादी का इरादा कर चुका है और मैं ये पसंद नहीं करती। अब ये बात गौर करने वाली है। जबकि उसने ये जुमला कहा, जब उस खातून ने ये जुमला कहा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाहु अकबर कहा और बेहोश हो गए। मुरीदीन हैरान हुए कि ये खातून अपने मसले के लिए आई और अपना मसला बयान किया। लोग भी सहाबा-ए-किराम के पास भी आया करते थे अपना मसला लेकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी लोग मसले लेकर आया करते थे। कुरान सुन्नत से ये तरीक़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अंबिया-ए-किराम और अहले बैत का ये तरीक़ा। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को थोड़ी देर के बाद होश आया तो आपने फरमाया, लोगों, ये मखलूक होकर अपनी मोहब्बत में
شریک برداشت نہیں کر رہی، اللہ اپنی ذات میں شریک کیسے برداشت کرے گا کہ لوگ اس کی ذات میں شریک بنا رہے ہیں، اس کی صفات میں شریک بنا رہے ہیں؟ نہیں جی، وہ بھی حاجت روا ہے، آپ میرے پاس آئے میری حاجت پوری ہو جائے۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ سارے کام صرف اللہ پورا کرتا ہے، اب تو صرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا ہم تو صرف رہنمائی کرتے ہیں، اب شریک اللہ پسند نہیں کیا، قرآن پاک میں جگہ جگہ نفی کیا۔ اب میاں بیوی بھٹک جائے یا بچے یا بڑے یا بچیاں بھٹک جائے تو انہیں راہ راست پر لانے کے لیے خاص طور پر یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے ان میں سے کوئی غیر عورت یا غیر مرد کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ خاص وظیفہ ان اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کے لیے ہے جو بچے یا بڑے بھٹک گئے ہو، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد اور مجرب ہے۔ اب میں یہ وظیفے کی طرف آتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اس کے بعد سورۃ یونس کی آیت ہے، سورۃ یونس کا پہلا رکوع کے آخر میں، سورۃ یونس کے پہلے رکوع کے آخر میں سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون 70 مرتبہ یہ آیت اول و آخر درود پاک پڑھ کر دعا بھی کرے اور کھلا پلا بھی سکتے ہیں کسی میٹھی چیز پہ، انشاءاللہ غیر عورت اور غیر مرد کے ساتھ جو تعلق ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو 21 دن تک لگاتار کریں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مرد اور عورتیں، جو جوان بچے بچیاں گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں، اللہ انہیں راہ راست اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔